लिया बेटा, लिख लिया ना बेटा। यानी प्रोनाउन है क्या बेटा, द वर्ड विच यू टू द चेक द रिपीटेशन ए नाउन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रोनाउन। वहाँ प्रोनाउन वहाँ है जो एक सेंटेंस में ए नाउन की आवृत्ति को चेक करता है। क्या करता है बेटा, चेक करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन है क्या बेटा, प्रोनाउन दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है बेटा प्रो, दूसरा है नाउन। प्रो का मतलब बताया था बेटा इंस्टीड ऑफ, क्या बताया था बेटा, इंस्टीड ऑफ नाउन, यानी जो नाउन के बजाय आए उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन हमारे कितने प्रकार का है बेटा, यानी प्रोनाउन हमारा 10 प्रकार का। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है बेटा। आई का जन्म हुआ था सिंगुलर में, बट यूज होने लगी बेटा प्लूरल में। बी प्लूरल में है, यू का जन्म सिंगुलर में है, यूज होने लगी प्लूरल में। दे भी प्लूरल में है, ही, सी, इट या किसी का नाम कहीं दिख जाए तो आने वाली वर्ब क्या होगी बेटा, सिंगुलर होगी, क्योंकि ये सभी हमारे सिंगुलर में ही हैं। अब आ जाओ बेटा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। दूसरा कौन सा बेटा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। सभी बच्चे डालने बेटा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से बेटा, देखो बेटा दिस, दैट, दीज, दोज आर कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव। ये हमारे क्या है बेटा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आपको कहीं दिस और दैट दिखे तो दिस एंड दैट बेटा क्या है, सिंगुलर हैं। एंड टेक वर्ब सिंगुलर, और वर्ब कैसे लेंगे बेटा, सिंगुलर। दीज और दोज क्या है बेटा, प्लूरल हैं। एंड टेक वर्ब भी क्या लेंगे बेटा, वर्ब भी प्लूरल लेंगे। दिस और दैट ये सिंगुलर हैं और वर्ब भी सिंगुलर लेंगे बेटा। दिस और दीज नियर बाई के लिए प्रयुक्त करेंगे। किसके लिए बेटा, नियर बाई के लिए। दैट और फार के लिए यानी दूर के लिए प्रयुक्त करेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। नंबर 3 डालें बेटा इंडेफिनिट प्रोनाउन। नंबर 3 इंडेफिनिट प्रोनाउन। बेटा डेफिनेशन इंडेफिनिट प्रोनाउन लिखो, समवन, समबॉडी, नॉन, नोबॉडी। समवन, समबॉडी, नॉन, नोबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरी वन आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन, आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। कौन सा बेटा, somebody, someone, nobody, anybody, anybody, everybody, इनमें सिंगुलर प्लूरल कौन कौन से हैं? अच्छा वो बताएं बेटा, क्या क्या पता लिया एवरीबॉडी मतलब सिंगुलर। बेटा इंडेफिनिट प्रोनाउन डाल लिया। इंडेफिनिट प्रोनाउन बेटा क्या क्या लिखा था, somebody, someone, somebody, somebody, someone, someone, nobody, 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 anyone, anyone, anybody, anybody, everybody, everybody, everyone, everyone one is called, is called indefinite, are called, indefinite, is लगाएं बेटा, is called indefinite pronoun, indefinite pronoun। बेटा ध्यान दो, someone यानी someone, somebody, nobody, nobody, anyone, anybody, everybody, everyone is called indefinite pronoun। ये हमारे क्या बेटा indefinite pronoun है। इसमें रूल नंबर 1 बना है बेटा, रूल नंबर 1 लिखो, नंबर लिखो indefinite pronoun, indefinite pronoun, indefinite pronoun, indefinite pronoun, indefinite pronoun, pronoun
इंडिफिनिट प्रोनाउन आर ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक वर्ब सिंगुलर। यानी इंडिफिनिट प्रोनाउन बेटा मेरे जितने भी इंडिफिनिट प्रोनाउन है वो सभी सिंगुलर हैं और वर्ब क्या लेंगे, सिंगुलर ही लेंगे। यानी कहीं पे दिख जाए समबॉडी, समवन, नोबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीवन, ये सभी हमारे बेटे क्या हैं, सिंगुलर हैं और अपने साथ आने वाली वर्ब भी क्या लेंगे, सिंगुलर लेंगे, यानी वर्ब प्लूरल नहीं लेंगे। ये हमारे सिंगुलर हैं, आने वाली वर्ब भी बेटा सिंगुलर ही लेंगे। ठीक है। अब आता है चौथा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगली हेडिंग डालें बेटा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। बेटा लिखो, ए सेंटेंस विच इज यूज्ड, डिलीट करें बेटा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बेटा लिखो, डिफिनेशन लिखो, ए सेंटेंस, ए सेंटेंस which is used ask any question is called interrogative sentence। interrogative pronoun, interrogative बेटा pronoun। a sentence which is used ask any question is called interrogative pronoun। वह शब्द, वह वाक्य जो प्रश्न पूछने में प्रयुक्त किया जाता है वो इंटेरोगेटिव बेटा प्रोनाउन होता है। बेटा यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है बेटा, जैसे हमने लिखा बेटा इंटेरोगेटिव, क्या लिखा बेटा, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव को हम दो भागों में डिफाइन करेंगे, कितने बेटा, दो। नीचे लिख रहे हैं बेटा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव हमारे दो भाग हैं। अगर WH, क्या बेटा, अगर WH के बाद में अगर आ जाए एक्जुअली वर्ब, क्या आ जाए बेटा, तो हमारा इंटेरोगेटिव क्या होगा, प्रोनाउन होगा। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। अगर WH के बाद में नाउन आ जाए तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, यानी वाई इज राम, वाई इज राम गोइंग टू मार्केट, क्या लिख दिया बेटा, मार्केट। अगर यही सेंटेंस हमने यहाँ पे लिख दिया भाई, और भाई के बाद में तुरंत आ गया राम, तो ये तो हो गया बेटा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ये हो गया इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। यानी WH के बाद में अगर तुरंत नाउन आ जाए तो वो प्रोनाउन नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे जो WH वर्ड हैं, यानी जो हमारे WH वर्ड हैं वो हमारे इंटेरोगेटिव भी हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी है और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी हैं। तो प्रोनाउन समझेंगे कि WH के बाद में तुरंत नाउन आ रहा है तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। जैसे और WH तुरंत के बाद में क्या आ रहा है, एक्जुअली वर्ब आ रहा है, तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। हाँ बेटा, यहाँ पे बता रहे बेटा, ऊपर इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, एक्चुअली वर्ब के बाद में बेटा कहाँ पे सब्जेक्ट और नाउन, वही बात जी। एंड WH के बाद तुरंत में क्या आ जाए, एक्चुअली वर्ब। जैसे हमने बताया बेटा भाई के बाद में तुरंत क्या आ रही है, एक्चुअली वर्ब, और भाई के बाद तुरंत क्या आ रहा है, नाउन। तो ये हो गया एडजेक्टिव और ये हो गया प्रोनाउन। हाँ बेटा, नेक्स्ट डालो, नेक्स्ट। आगे डालो बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बेटा तू भी लिख ले, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सभी बच्चे लिख लें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बेटा लिख रही हो? हाँ लिखते रहो। ब्यूटी प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव डाल लिया? पूरा वाक्य लिख दो नीचे वाला। आई राम, इसको लिखना चाहते बेटा, लिख लो भाई राम, भाई राम इज, भाई राम इज, हाँ ठीक है बेटा। अब डालें बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन देखो बेटा, ईच, एवरी, आइदर, ईच एवरी आइदर नाइदर, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बेटा। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है? इच एवरी आइदर नाइदर, इच एवरी आइदर नाइदर, इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इच एवरी आइदर नाइदर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बेटा। लिख लो, जल्दी लिखो, अभी बताएंगे। देखो इसमें एक हेडिंग बना लो बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आर एडी सिंगुलर एंड टेक वर्ब सिंगुलर। हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज सिंगुलर, इज सिंगुलर एंड टेक वर्ब सिंगुलर। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बेटा क्या है? सिंगुलर है, और आने वाली वर्ब क्या हो जाएगी? यानी इच एवरी आइदर नाइदर कहीं दिखे आंखी मीचो वर्ब लगा दो सिंगुलर, इच एवरी आइदर नाइदर कहीं दिख जाए बेटा तो आने वाली वर्ब क्या हो जाएगी? सिंगुलर, प्लूरल नहीं रहेगी। ठीक है बेटा। एक बात, इच एवरी आइदर नाइदर कहीं दिखे वर्ब आएगी सिंगुलर। अगर इसी जैसे इच बॉय, क्या बेटा? इच बॉय, तो इच बॉय आने वाली वर्ब क्या होगी? यानी इच बॉय, इच लगा है तो वर्ब क्या आएगी बेटा? अरे और मैं बेटा थोड़ा यहाँ पे बता दूं, देखो आपको इच क्या लिखा है? एवरी आइदर, सॉरी नाइदर और आइदर। अगर इनके आगे बेटा तीन वर्ड आपको लग जाए, यू बी, क्या लग जाए? यू बी एंड दे, यू लग जाए, बी लग जाए एंड दे लग जाए, तो आने वाली वर्ब बेटा प्लूरल हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। समझा देंगे बेटा। ईच एवरी आइदर नाइदर, ईच एवरी आइदर नाइदर के आगे तीन वर्ड लग जाएं, क्या वर्ड लग जाएं? कौन से? यू, दे, क्या लग जाए बेटा? यू लग जाए, दे लग जाए और बी लग जाए, तो वर्ब लगाना प्लूरल। जैसे हमने कहा बेटा बी, क्या लिख दिया? बीच, बी इच, आने वाली वर्ब क्या हो जाएगी? हमने कहा बेटा क्या लिखा? क्या लिखा? दे, क्या लिखा बेटा? दे एवरी, आने वाली वर्ब क्या हो जाएगी? यानी इनके बाद में अगर तीन वर्ड यूज हो रहा है, ईच एवरी आइदर के, ईच एवरी आइदर नाइदर के आगे क्या लग जाए बेटा? आई बी दे लग जाए तो आने वाली वर्ब प्लूरल हो जाती है, फिर सिंगुलर नहीं रहेगी। अगर नहीं दिखाई दे रहे तो आने वाली वर्ब क्या होगी बेटा? सिंगुलर हो जाएगी। ईच एवरी आइदर नाइदर कहीं दिख जाए वर्ब लगा देना सिंगुलर, लेकिन इनके आगे तीन वर्ड दिख जाए तो वो कौन कौन से बेटा? यू बी दे लगा देना प्लूरल। बताया बेटा नीचे?
नहीं तो वाक्य उन्होंने तो एग्जांपल बताइए। ईच जैसे बी इच आर हैप्पी, जैसे हमने बेटा एग्जाम्पल बताएं, इसको डिलीट कर दें। जैसे हमने लिख लिया बेटा बी के बाद लिख दिया बी इच इज हैप्पी। अब बेटा बी देखो इच है, हमने बताया था इच एवरी आइदर नाइदर के आगे बी लग जाए, क्या लग जाए, बी लग जाए, और क्या लग जाए बेटा, दे लग जाए, दे लग जाए, और कौन सा वर्ड लग जाए बेटा, यू लग जाए। ये तीन वर्ड आगे लग जाए तो आने वाली जो वर्ब है बेटा यहाँ पे, वो फिर यहाँ पे सिंगुलर नहीं होगी, क्या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी बेटा, आर। यही वर्ड हमने कर दिया बेटा इच, इच इज हैप्पी। बताओ अब सही है, अब सही है कि इच के आगे कोई भी वर्ड इन तीनों में से नहीं लगा है, तो ये वाक्य सही हो गया। हमने बेटा और लिखा इच बॉय एंड इच गर्ल, इच बॉय एंड इच गर्ल, आने वाली वर्ब क्या होगी बेटा, सिंगुलर, तो क्या होगी, इज लगाओ, हैज लगाओ, बाज लगाओ, जो यानी सिंगुलर वर्ब ही आपको लगानी है, यानी प्लूरल वर्ब नहीं लगानी है। ठीक है बेटा। कौन पूछ रहा था बेटा, क्या पूछ रहे थे, इच का मतलब होता है प्रत्येक और प्रत्येक, दो मतलब होते हैं इच के, एक होता है प्रत्येक, एक होता है प्रत्येक। देखो इच का मतलब बेटा पूछा बता देंगे, इच का मतलब होता है यानी प्रत्येक, प्रत्येक, एक होता है प्रत्येक, ये प्रत्येक है, ये प्रत्येक है, यानी प्रत्येक अलग है और प्रत्येक अलग है, प्रत्येक अलग है। इसका प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब है कोई भी, जैसे बस पे आप चढ़े तो प्रत्येक यानी प्रति एक उतर रहा है, यानी प्रत्येक यानी एक करके बाद दूसरा आ रहा है, और प्रत्येक का मतलब है सभी साथ में, ये अंतर होता है, समझ रहे हो, यानी हाँ इसके मतलब होता है, हाँ प्रत्येक का मतलब होता है दो से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, प्रत्येक का मतलब होता है दो से ज़्यादा। ठीक है बेटा, समझ गए, इसका मतलब होता है प्रत्येक और प्रत्येक। ठीक है, एवरी का मतलब लिख लो बेटा, एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, एवरी का मतलब क्या होता है, प्रत्येक, एवरी का मतलब प्रत्येक, दो या दो से ज़्यादा, यानी दो या दो से ज़्यादा। नंबर 3 बेटा क्या था, आइदर, दो या दोनों में से कोई नहीं। आइदर का मतलब है दो या दो में से कोई नहीं, कोई नहीं, यानी दो या दो में से, दो या दो में से कोई नहीं। नंबर 3 है बेटा नाइदर, क्या था बेटा, नाइदर का मतलब भी क्या है बेटा, दो या दो में से कोई भी नहीं, दो या दो में से कोई भी नहीं, इसका भी होगा दो या दो में से कोई भी नहीं। ठीक है बेटा, अब कोई दिक्कत, अब किसी बच्चे को दिक्कत है, समझ गए, यानी इच का मतलब ये हो गया प्रत्येक और प्रत्येक, एवरी का मतलब प्रत्येक दो या दो से ज़्यादा, आइदर का मतलब दो या दो में से कोई नहीं, नाइदर का मतलब दो या दो में से कोई नहीं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट डालें, मैं बता रहा हूँ बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन, अगली हेडिंग डालें बेटा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन बेटा लिख लिया, रिलेटिव प्रोनाउन, जी बेटा। हाँ सर जी नमस्ते। फोटो क्यों? हाँ दोनों को अंदर, दो या दो में से कोई एक, इसका सॉरी बेटा कोई नहीं होगा, इसका यहाँ पे गलत करवा दी, कोई एक है, सर जी कोई एक, फोटो डाल दो, बोलो जल्दी भेज दो। कौन है बेटा, सर जी समरपाल गुरु जी, अभी बात करेंगे, अभी 5 मिनट रुक जाओ बस, डाल देंगे 5 मिनट में, जल्दी क्यों। आगे कौन बना रहा है, आगे बेटा डालो रिलेटिव प्रोनाउन,
रिलेटिव प्रोनाउन, ये बोले 5 मिनट रुक जाओ। रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है। आगे बेटा रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है बेटा? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है बेटा? संबंध। संबंध। रिलेटिव प्रोनाउन है क्या? हु which एंड दैट आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। whose is this, which is this is the given. हाँ, रिलेटिव प्रोनाउन। हु विच एंड दैट आर रिलेटिव यानी कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। और इन तीनों का मतलब क्या होता है बेटा? फिर कहेंगे बेटा हु, बीच और होता है दैट। इन तीनों का मतलब है जो की। क्या मतलब है बेटा? जो की। हाँ, या जो लिख लो या जो की लिख लो, जो भी जो लिखो तो सही रहेगा। यानी हु का मतलब, विच का मतलब, दैट का मतलब क्या होता है? जो होता है बेटा। लिखो जल्दी। देखो बेटा एक स्ट्रक्चर शो करते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया नाउन। क्या लिख दिया बेटा? नाउन के बाद में प्लस किया हमने, यानी हु किया या विच किया या दैट किया। फिर यहाँ पे बेटा लिख दिया वर्ब। यहाँ पे क्या लिख दिया? वर्ब। देखो बेटा जो वर्ब हमारी यहाँ पे क्या आएगी? चला नैतिक इधर देखो, यहाँ पे वर्ब क्या आएगी? अगर नाउन हमारा सिंगुलर है, नाउन हमारा, तो यहाँ पे जो भी वर्ब आएगी वो बेटा क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। अगर ये वाला नाउन हमारा, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है बेटा, नाउन या, अगर नाउन और प्रोनाउन अगर हमारा यहाँ पे प्लूरल है, क्या है बेटा? प्लूरल, तो यहाँ पे आने वाली वर्ब क्या होगी? प्लूरल होगी। जैसे I with you। हाँ, अगर देखो नाउन या प्रोनाउन के बाद में अगर संबंध कोई व्यक्त कर रहा है, यानी चाहे ये वर्ड तीन में से कोई भी एक आ सकता है, तो इसके बाद में जो वर्ब आएगी वो आएगी नाउन के या प्रोनाउन के अनुसार। नाउन अगर प्रोनाउन हमारा सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर लगाना है। अगर नाउन या प्रोनाउन हमारा प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल लगानी है। क्यों पूरी ऑलवेज प्लूरल होते हैं, सिंगुलर होते हैं? जरूर रिलेटिव प्रोनाउन हु विच सिंगुलर होते हैं, वैसे विच इज, हु इज। क्या बेटा? इससे इज लगेगा ना, सिंगुलर होता हाँ, बाद में बेटा लिख लो इतना पहले। है। मतलब लिखने ऑलवेज प्लूरल, ऑलवेज सिंगुलर बेटा एक बात लिखो, यू आर द, ये यहाँ पे लिखते हैं यू आर द हु। फिर यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं, यहाँ पे लगा है हैज, यहाँ पे लगा है हैव। यू आर द हु, हैज या हैव, हैज या हैव लिख लिया बेटा। हाँ, फिर बोन द मैच, क्या लिखा बेटा? यहाँ पे लिख दिया बोन द मैच। सभी विद्यार्थी हमारे बताएंगे बेटा यू। अब यू के बाद में क्या है? हु। तो वर्ब किसके अनुसार आएगी? यू के अनुसार। तो यहाँ पे वर्ब क्या होगी बेटा? है बोन द मैच। अगर यही वाक्य बेटा बदल दें और हम ये वाक्य को करते हैं, यानी ही, क्या कर दें? ही इज द, फिर कर दें हु, फिर यहाँ पे लगा दें हैज, यहाँ पे लगा दें हैव, तो फिर लिख दें बेटा बोन द मैच। तो फिर क्या हो जाएगा? हैज, क्योंकि ये आगे वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब लगेगी, राइट? हु विच दैट, सर दैट है कोई भी है बेटा, कोई भी है, दैट आए भी चाहे हुआ है, कोई भी आ सकता है। You are अरे हो गया वन मैच है लिखो, आप क्या लिखो? हाँ, बोन द मैच। आगे डालें बेटा रिसिप्रोकल, लिख लिया? रिसिप्रोकल प्रोनाउन, रिसिप्रोकल प्रोनाउन
reciprocal pronoun, reciprocal pronoun, reciprocal pronoun, reciprocal pronoun लिखो बेटा, reciprocal pronoun, each other and one another, each other and one another, one another, each other and one another is called reciprocal pronoun. Reciprocal pronoun, each other and one another is called reciprocal pronoun. देखो बेटा यहाँ पे लिख रहे हैं each other, क्या लिखा बेटा? each other. इधर लिखा बेटा one another. ईच अदर एक है मेरा लग रहा है बेटा इनका दोनों की हिंदी सेंस क्या होता है बेटा? इन दोनों की हिंदी सेंस होती है एक दूसरे, क्या होता है बेटा? एक दूसरे। अब ईच अदर कहाँ पे लगेगा पता है बेटा? ईच अदर लगेगा दो वस्तुओं के लिए, क्या लगेगा बेटा? यूज फॉर टू के लिए। किसके लिए होगा बेटा? यानी ईच का प्रयोग होगा यूज फॉर टू, क्या होगा बेटा? अब ये क्या होगा? यूज फॉर मोर, यूज फॉर मोर, यूज फॉर मोर, यूज फॉर, यानी यूज फॉर बेटा यहाँ पे लिखो यूज ऐसे लिख लो बेटा, मोर देन टू, यानी ये दो के लिए प्रयोग होगा, और वन अनोदर प्रयोग होगा मोर देन टू, यानी दो से ज़्यादा के लिए वन अनोदर लगाएंगे, दो से ज़्यादा के लिए वन अनोदर लगाएंगे, और ईच अदर तब लगाएंगे यूज फॉर टू, यानी टू तक हम ईच अदर लगाएंगे। जैसे 3 4 5 6 होता है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? मोर देन, यानी वन अनोदर का प्रयोग। ठीक है बेटा? हाँ लिख लो बेटा जल्दी। तुम देखोगे? वीडियो देखते हो? बेटा एक हेडिंग और डालें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वो कल बता देंगे। बेटा इच लग गया तो इसमें तो सिंगुलर हो जाएगी, इच एवरी आइदर नाइदर, एक बचा है वन अनोदर, ए सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकती है, वो अपने अकॉर्डिंग बताएंगे फिर। ठीक है बेटा? अभी बेटा इसके कुछ इरर हैं वो भी बताएंगे। हाँ 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 बेटा।